बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में स्पीड ऑफ साउंड फॉर डिफरेंट टेम्परेचर के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है एज द स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। इससे पहले रिलेशंस लेक्चर के अंदर हमने जो है टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन फाइंड किया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर को। If the temperature of the air medium increases then the speed of sound also increases। तो इसका मतलब ये कि अगर हम किसी मीडियम की टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी एज इट इज़ इंक्रीज़ होगा। तो इसको डिराइव करने के लिए यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला डिराइव करते हैं ताकि कितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कितना हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए स्टेटमेंट है कि लेट वी नॉट बी द स्पीड ऑफ साउंड एट ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है इसको वी नॉट से डिनोट किया एंड वी बी द स्पीड ऑफ साउंड एट सर्टन टेम्परेचर टी। और फिर जो लेट्स सपोज हमने इसको एक टेम्परेचर इसका हमने इंक्रीज़ किया उसी टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है इसको डिनोट किया वी से। देन वी हैव यहाँ जो ऊपर स्टेटमेंट है इसके अंदर है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट टी। ये जो प्रूफ है यानी फैक्टर इफेक्ट के अंदर हमने स्पीड ऑफ साउंड को टेम्परेचर के साथ फाइंड किया था तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टी यानी ये रिलेशन बना कि ये जो टेम्परेचर है सर्टन टेम्परेचर है इस पे स्पीड हमारे पास वी होगा। इसी तरह से अगर हम वी नॉट का इक्वेशन लिख दें तो वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नॉट यानी ज़ीरो टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वी नॉट होगा। सो दिस इज़ इक्वेशन 2। अब ऐसा कर देते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास v डिवाइड बाई वी नॉट और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आ जाएगा और दोनों रूट के अंदर है तो इसको हम t अपॉन टी नॉट भी लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हमने कांस्टेंट रिप्लेस करना होगा। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट को 1 रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट t अपॉन टी नॉट आ जाएगा। और सो दिस इज़ इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के अंदर जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को यानी केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा अगर हमें मालूम है कि लेट सपोज अगर या अगर हम ज़ीरो टेम्परेचर को लेट सपोज ये टी नॉट को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इसी तरह से ये केल्विन में आ जाएगा। तो जैसे कि ये 0 है 273 के साथ ऐड हो जाएगा तो इसका जो सोल्यूशन है वो तकरीबन 273 केल्विन आ जाएगा। इस तरह से अगर हम टी टेम्परेचर को तो टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और यहाँ पर केल्विन आ जाएगा। अब ये एक सर्टन टेम्परेचर है, ये कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है। तो इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि इन दो वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 3। अगर इसको हम इक्वेशन 3 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो t है t की जगह पर t डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और इस तरह से ब्रैकेट के आगे k आ जाएगा डिवाइड बाई अब यहाँ पर जो यानी टी नॉट है टी नॉट जो है वो 273 केल्विन के इक्वल है 273 के आ जाएगा। इसके ऊपर ये के साथ कैंसिल और ये वैल्यू रूट के अंदर गिवन है। तो देखिए ये 273 इस तरह से इसके साथ भी डिवीजन में है, ये इसके साथ भी डिवीजन में है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा यानी v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273 और प्लस 273 डिवाइड बाई 273 और रूट की जगह पर मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया 1/2 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इससे आ जाएगा v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273 प्लस 1 की पावर 1/2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर इसमें से 1 शुरू में मैं लिख दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273 और यहाँ पर होल पावर 1/2 आ जाएगा। अब पावर 1/2 है तो इस तरह से ये बना इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व इक्वेशन ये जो सॉल्व इक्वेशन 4 बाइनोमियली तो बाइनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इसी तरह से है कि लेट सपोज 1 प्लस एक्स की पावर n जो है ये बराबर होते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। लेकिन हम यहाँ से सेकंड टर्म से बाकी जो टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे
तो इसी तरह से ये 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273 की पावर 1/2, ये इसको अगर हम बाइनामियली सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर पावर है n, तो n जो है यहाँ पर 1/2 है। इसी तरह से t डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273, और बाकी टर्म्स को हमने नेगलेक्ट किया यहाँ पर। तो इसका जो सोल्यूशन है 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273, इसका जो सोल्यूशन है ये बन जाएगा 1 प्लस, इसी तरह से ये 273 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 546 आ जाएगा, यानी 546 आ जाएगा। अब अगर इस वैल्यूज़ को लेट सपोज हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा, यानी पुट एन इक्वेशन 4, पुट एन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 जो कि ये होगा v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 546। अब ये वी नॉट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी, यानी यहाँ पर 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 546 आ जाएगा। अब वी नॉट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट n2, यहाँ पर t डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 546। अब हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 टेम्परेचर पे जो है स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर डिवीजन में है, तो इस डिवीजन के साथ अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस, अब यहाँ पर 332 टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 546 आ जाएगा। अब जैसे अगर हम 332 को अगर हम 546 से डिवाइड कर देते हैं तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट यहाँ पर प्लस 0.61 टी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये बना हमारे पास एक फार्मूला। अब ये बना इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 की इक्वेशन 5 जो है रिप्रेजेंट, यानी इक्वेशन 5 जो है रिप्रेजेंट द टेम्परेचर जो कि हम अगर इसको राइजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हाँ, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड की जो वेलोसिटी है इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से एक फार्मूला बना कि लेट्स सपोज अगर टेम्परेचर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहे तो हम यहाँ पर 1 डिग्री, जितना भी टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। वी नॉट की वैल्यू ये है, तो जैसे ये वाला वैल्यूज़ हम यहाँ पर रिप्लेस करके कैलकुलेशन करेंगे तो इतना, यानी 0.61 मीटर पर सेकंड की रिस्पेक्ट से जो है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट स्पीड ऑफ साउंड फॉर डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, यानी ये कॉन्सेप्ट भी था और इसके अंदर जो एक फार्मूला भी बना, यानी इससे हम मुख्तलिफ टेम्परेचर के लिए स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।